अपने राज्य के अंदर 2700 रुपये की चुनाव के संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की थी और अभी तो 3 साल बाकी है, लेकिन 2600 रुपये क्विंटल गेहूं हमने इसी साल खरीद करके पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया भाव दिया किसानों को। किसानों के लिए 2600 रुपये क्विंटल। इसी प्रकार से धान के ऊपर 4000 प्रति क्विंटल की प्रति हेक्टर का हमने राशि अंतरण किया। मूंग उड़द की बात कही है, कृषि आधारित उद्योग के किसानों को हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। आप बताओ 50 करोड़ का कारखाना लगाएगा तो 25 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान, ये फूड प्रोसेसिंग की बढ़ाई। इसी प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत 9 अगस्त की राखी है, 9 अगस्त की राखी के पहले 250 रुपए का अलग से इनाम उनको मिलेगा। ये पूरे प्रदेश के अंदर होगा। 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में जाने वाला पैसा 1 करोड़ 27 लाख, जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर में 1250 अलग और 250 अलग। और अगर कारखाने में बहन काम कर रही तो सरकार के माध्यम से हम 5000 रुपया प्रति बहन ये पैसा भी दे रहे हैं जो कामकाज करने जाए। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार के लिए भी। और यहां से भी आगे बढ़े। आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, इसी साल बहनों के जीवन में भाइयों के साथ संबंध के 2 बड़े बड़े त्योहार आते हैं, एक रक्षाबंधन और एक, जरा जोर से बोलो, कौन सा? भाई दूज कब आता है? तो दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू कर देंगे बहनों के लिए। नए प्रकार के बीज उत्पादन आ रहे हैं, किसान संघ की भी मदद मिलेगी। और ये कई प्रकार की जो स्वाभाविक रूप से खेती हमारी होती थी उससे भी इतर आकर के थोड़ा सा चुनौती आ रही है। जैसे जो चावल का हमारा रकबा है ही नहीं, वहाँ चावल बढ़ रहा है। चावल से बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनौती है, चावल हमारा पानी भी खा रहा है, हमारी बिजली भी खा रहा है और भूगर्भ जल भंडारण को कब तक जिंदा रखेगा, ये अपने आप में एक चुनौती है। इसी प्रकार से कपास का हमारा रकबा कम हो रहा है, तो कपास का रकबा स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हजारों साल से पूरा निमाड़ और मालवा का हमारा बेल्ट कपास की बड़ी क्रॉप रखता था। लेकिन आज ये चुनौती आई कि कपास के आधार पर तो जिसकी पहचान थी वो कपास का उत्पादकता या कई प्रकार की चुनौती के कारण से। लेकिन अभी जब हमने सरकार बनाने के बाद इसका देश और दुनिया के अंदर इस माहौल को देखा तो सच में हमारे यहाँ कपास की जो जैविक कपास एक तरह से हमारा माना जाता है। आज दुनिया में कपड़े बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए चीन के कपास को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा कपास खरीद के वो अपने नाम से बेच रहा है। वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है। तो ये एफपीओ के माध्यम से हम वो सब भी करना चाहते हैं कि हमारे इन उत्पादन को हम बढ़ावा दिलाएं। और अब हमने सरकार के आधार पर भी फूड इंडस्ट्रियों के लिए 3-4 तरह से काम करा। मुझे नहीं मालूम बाकी राज्यों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम किसानों की खेती की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें एक एक करके न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अभी 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन के, 30 लाख परमानेंट कनेक्शन के किसान हमारे यहाँ है। अभी 5 हार्स पावर पे 53,000 रुपया प्रति 5 हार्स पावर के पंप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ती जाएगी। तो हमें चाह रहे हैं कि सोलर पंप के माध्यम से हमारा ये सब्सिडी वाला संकट खत्म हो जाए और किसान अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले। और अगर वो अपने घर में भी रखता हो तो घर में भी रखे। तो लगभग 32 लाख किसानों को 3-4 साल में हम पंप देकर कनेक्शन उनके दिलाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी, एफपीओ की मदद लगेगी, किसान संघ की मदद लगेगी, ताकि बड़े पैमाने पे एक तरह से किसानों को सोलर पंप हम दे दें। लेकिन दूसरे एक अभियान हमने और लगाया। वैसे तो हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से किसानों के लिए फूड इंडस्ट्रियां बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने यहाँ एक भूमि पूजन किया आष्टा के अंदर। अब आष्टा के अंदर विशाल अग्रवाल जी की बड़ी इंडस्ट्री है, वान्या ग्रुप करके, और उन्होंने कहा कि मैं 10,000 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदूंगा, सब्जी, फल, फूल, सभी प्रकार की फसल। ऐसी अभी आगर में एक बहुत अच्छी चिप्स बनाने की अमेरिकन आलू का वो तरीका है, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से वो एक प्लांट डल रहा है। तो ये हमारे मालवा के अंदर वो आलू उत्पादन के लिए आलू का बीज भी वही देंगे, खरीदेंगे भी वही, और उसी से वो अपनी चिप्स बनाएंगे। अब ये बात तो सही है कि वो बाहर वाली बड़ी कंपनियां जो हमको मदद करेगी, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोगों को मदद कराने के लिए हम तो एफपीओ को भी आपके माध्यम से आज तो अपना ये कार्यक्रम एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम मान ले, लेकिन एफपीओ को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने कई बार पूछा कृषि विभाग से, ये एफपीओ बने, इनका फायदा क्या है, इनका क्या उपयोग, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने चुनौती है कि वास्तव में आज इनकी सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो औद्योगिकरण में लॉजिस्टिक में भी बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग के लिए हम कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमारे इन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और ये केवल फसल का भंडारण नहीं करे, ये प्रोसेसिंग में भी काम करे। और प्रोसेसिंग में भी हमारी सरकार के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पर दूसरा काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित उद्योग है, उस रोजगार आधारित उद्योग पे हम बिजली में, पानी में, जमीन में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो मदद करेंगे ही, ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं। तो प्रति महिला अगर बहन हमारी वहाँ काम कर रही है उस कारखाने में, फूड इंडस्ट्री में, तो उसको 6,000 रुपये मैंने 5 साल 10 साल तक सरकार की ओर से लेबर, आपकी कारखाना आप चलाओगे, पैसा सरकार देगी, ये हमारा अपना। और अपने इसी प्रकार से प्रति भाई अगर वहाँ काम कर रहा है तो
तो 5,000 रुपया उसको भी देंगे, ताकि ये हम अपना बीजीएफ दे करके हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे कारखाने जो रोजगार परक हो और हमारी फूड प्रोसेसिंग की सारी यूनिट खड़ी हो जाए। अब ये पीएस यहाँ है, आप लोग बात करना, मैं पूरी मदद करूंगा। मैं इस भाव से आया हूँ, क्या हमारा मध्य प्रदेश एक मॉडल बन सकता है जिस प्रकार से हमने बाकी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग आज जो 5% है, मैं चाहूंगा उल्टा हो जाए, 95% यही प्रोसेसिंग हो जाए अपने राज्य के अंदर। इस तरह से हम चले, उसमें जो कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर किसान संघ पूरी मदद करे, आपके माध्यम से पूरी हमको भारत सरकार से भी मदद लेंगे, हमारी सरकार भी साथ खड़ी है। और उसी प्रकार से केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए। तो जैसा कि किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को किसानों को लेकर और लाडली बहनों को लेकर उन्होंने ज़बरदस्त 10 बड़ी ऐलान कर दिए हैं। लाडली बहना योजना की किस्त 27वीं किस्त आप लोग को 7 अगस्त को डाली जाएगी। राजगढ़ जिले से आप लोग के खाते में 1250 किस्त के 250 रुपये उपहार का, यानी कि 1500 रुपये आपके खाते में डाला जाएगा 7 अगस्त 2025 को, 1500 रुपये किस्त का। साथ ही किसानों को लेकर उन्होंने बताया कि 2700 रुपये क्विंटल गरीबों किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। साथ ही 4000 रुपये बोनस राशि धान पर दी जाएगी, ये उन्होंने कहा, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही बहनों को और भी कुछ कहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इस लाडली बहना योजना के अंतर के बाद आवास योजना को लेकर बताया कि गरीबों को लगभग 2 करोड़ आवास मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जिसकी पहली किस्त लगभग 35,000 रुपये की जारी की जाएगी गरीबों को। चलिए सुन लेते हैं आगे। पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये फेट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया कि ये दूध उत्पादन में फेट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फेट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फेट चाहिए। अब इतना फेट गाय भले ही भगवान के कामधेनु आ जाए तो फेट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो घुमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला है। इसलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं, और उसका फेट की क्वालिटी हटा करके, लेकिन रेट तेज कर दिया। उसके रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया, लगातार आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था, और आने वाले समय में कहां से कहां जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं। लिखा हुआ तो बहुत सारा था, भाषण क्या देना है, अपने को तो मन की बात करना थी, आपके बीच आकर के मुझे इस बात का आपका मार्गदर्शन भी मिला, और ये भाव से कि हम अगली बार बैठेंगे। ये एफपीओ को फसल खरीदने के साथ, फसल खरीदने का तोल काटा लगाना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन तोल काटे के बाद जितनी फसल अपने पास आ रही है उसको फूड प्रोसेसिंग करके आप उसका प्रोडक्ट बेचे, दुनिया के अंदर जाए, ये माहौल बनाने की आवश्यकता, और उसमें पूरी सरकार की मदद करें। और इसके आधार पर भारत सरकार से भी, अपनी राज्य सरकार से भी, किसान संघ से भी जो व्यवहारिक कठिनाइयां उसको दूर भी करेंगे, क्योंकि ये बात सही है, एफपीओ बना करके हम सामान्य से सामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं। पैसे वाले तो पैसे वाले रहते ही हैं, लेकिन जिसके पास दिमाग है उसमें ज्यादा क्षमता रहती है, और एफपीओ वाले दिमाग वाले, मैं ऐसा मान के चलता हूं, इनकी अपनी क्षमता योग्यता का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। तो ये हमारे सबके लिए हित में। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपको इस आयोजन के साथ इसमें बात करने आया हूं, तो उम्मीद करूंगा कि ये सिलसिला लगातार चलता जाएगा। अन्यथा आप मैं कुछ बताना भी चाहूंगा, हमारी सरकार के रहते रहते अभी हमने जो कुछ काम किए, मुझे इस बात का आनंद है कि अपने राज्य के अंदर 2700 रुपये की चुनाव के संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की थी, और अभी तो 3 साल बाकी है, लेकिन 2600 रुपये क्विंटल गेहूं हमने इसी साल खरीद करके पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया भाव दिया किसानों को। किसानों के लिए 2600 रुपये क्विंटल। इसी प्रकार से धान के ऊपर 4,000 प्रति क्विंटल की प्रति हेक्टर का हमने राशि अंतरण किया। मूंग उड़द की बात कही है, कृषि आधारित उद्योग के किसानों को हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। आप बताओ, 50 करोड़ का कारखाना लगाएगा तो 25 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान। तो किसान भाइयों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो लोगों के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, काट काट कर देखेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि जो लाडली बहना की राशि है वो कब डलेगी। 1250 प्लस 250 रुपये, आपको 1500 रुपये जल्द डलने वाला है। फसल बीमा राशि किसानों को जल्द मिलेगी, जो खरीफ 2024 की जो बीमा राशि है वो आएगी आप लोग के खाते में जल्द। पर एक कोदो कुटकी और रागी वाली बात जरूर है, जो हमारे अपने ट्राइबल के लिए चुनौती भी है, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि कोदो कुटकी दुनिया में कहीं में पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारत सरकार कहती है हमने तो देखी नहीं कहीं कोदो कुटकी, वो रागी समझते हैं। अब कोदो कुटकी यहाँ हमारे यहाँ किसान बड़े पैमाने पर लगाते हैं। अब हमने रास्ता निकालने के लिए पीछे पड़े के कैसे भी करके, महाकौशल में कोदो कुटकी बहुत होती है, लेकिन भारत सरकार में आओ तो वो पूछते कोदो कुटकी क्या होती है, हम तो पहचानते नहीं। अब इनको कहाँ से पहचान बताओ, मैं भी क्या करूँ।
भैया आप नहीं जानो तो मत जानो, लेकिन होती तो है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पे जो कोदो कुटकी के किसान हैं या ऐसे झाबुआ के अंदर भी उनकी प्राकृतिक रचना के खेत है, टीले हैं, अपनी उनकी अपनी रचना है। अब वो मजबूरी में सब गेहूं लगा रहे हैं। अब गेहूं लगाने से उनका खेत भी बिगड़ रहा है, वो सारे के सारे मिट्टी खसक खसक के नीचे आ रही, और इतने गेहूं लगाते हैं और गेहूं के बाद चावल और दूसरी बात सोचने लगते हैं, तो बिजली भी ज़्यादा लग रही, खेत भी बिगड़ रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। इतनी दूर तक बिजली के तार एक एक टीले तक ले जाने के लिए जो चुनौतियां वो अलग है। तो हमने कहा कि भाई अब इस साल तो हमने तय कर लिया कि एमएसपी पे हम तो खरीदेंगे, भले ही कोई खरीदे कि नहीं खरीदे, ताकि किसानों को कोदो कुटकी लगाने के लिए प्रेरित करें। ये हम आगे की कीमत पर खरीद लेंगे।